शुभ दिवस। नमस्कार साथियों, वैदिक मंच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपकी समस्याओं को देखते हुए मैं एक ऐसा समाधान देने वाला हूं कि जो आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा और ख़ास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा हितकारी होगा जो डायबिटीज़ की एलोपैथी दवाइयाँ गोलियाँ खा कर अपने लीवर किडनी खराब कर रहे हैं। हम आज ऐसा वीडियो देने वाले हैं जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स एकदम सेफ रहेंगे और आप कोई भी डेंजरस केमिकल्स नहीं लेंगे और डायबिटीज़ से मुक्त होंगे। साथियों, डायबिटीज़ से मुक्त की बात जब मैं करूंगा तो आपको अतिशयोक्त लगेगा, लेकिन आयुर्वेद और योग से ये सारी बड़ी और भयंकर बीमारियां बौनी पड़ती हैं, इसका स्वयं आपको साक्ष्य मिल जाएगा। तो आइए साथियों, आज हम फोकस करेंगे डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी को समूल नष्ट करने की। इसके लिए साथियों हम आपको बहुत ही सरल और सहज दो एक योगाभ्यास देंगे। उसके बाद में हम आपको आयुर्वेद में ले चलेंगे। तो साथियों देखिए, सबसे पहला आपको हम बताना चाहेंगे और करके दिखाना चाहेंगे कि जो सबसे रामबाण सरीखा काम करने वाला डायबिटीज़ में योगासन है, उसका नाम है मंडूक आसन। और मंडूक आसन को हम दो पोज में करेंगे। मंडूक आसन करने के लिए साथियों देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि हम सबसे पहले दंडासन में बैठते हैं इस तरह, और उसके बाद अपना एक पैर मोड़कर यहाँ नितंब के पास लाते हैं। उसके बाद में ये हाथ से सपोर्ट देकर ये दूसरा पैर भी मोड़कर अपने नितंब के पास ले आते हैं। इस तरह अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ होता है पीछे, और इसके बाद में ये हमारी एड़ी जो है ये नितंब से बाहर हुआ करती है। उसके बाद में हम सीधा इस तरह से अपनी मुट्ठियाँ बांधते हैं। अंगूठा हमारा अंदर होता है और नाभि के दोनों साइड में इस तरह से हाथ को हम लगाते हैं। उसके बाद में सांस गहरा भरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम डीप ब्रीदिंग में जाते हैं। तो आइए हम करेंगे इनहील करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, यानी कि सामने की तरफ झुकेंगे और जितनी देर संभव होगा उतनी देर हम होल्ड करेंगे, यानी कि रुकेंगे। तो आइए हम कर रहे हैं मंडूक आसन। सांस बाहर छोड़कर फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, मेढक जैसी आकृति बनाएंगे, दृष्टि सामने होगी, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। इनहील करते हुए वापस जाएंगे और उसके बाद में पुनः आप लोग ध्यानपूर्वक देखना, इस तरह हमारी मुट्ठियों की स्थिति होगी और नाभि के दोनों साइड में हमारी मुट्ठियाँ होंगी। और उसके बाद में हम इनहील करेंगे और एक्सहील करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे और जितना देर संभव होगा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। उसके बाद में पुनः इनहील करते हुए, यानी कि सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे। एक बार पुनः देखें मंडूक आसन।
सांस अंदर भरते हुए वापस आते हैं, सांस बाहर छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हैं। योगाभ्यास का यही नियम है कि जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं यानी कि सामने की तरफ झुकते हैं तो सांसों को बाहर छोड़कर झुकते हैं, और जब पुनः वापस स्थिति में आते हैं तो सांस भरते हुए वापस आते हैं। एक बार और देखें मंडूकासन। सांस अंदर, बाहर, मंडूकासन का जिनको ये आसन कठिन लगता है, ये पूरा मध्य प्रदेश खचाखच भरा हुआ है, वो मुट्ठियाँ लगाकर फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते हैं तो बाएं हाथ की ये हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, यहाँ दूसरी हथेली के ऊपर, इस तरह से हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल करते हुए वापस आते हैं। पुनः देखें, इस तरह से ये दोनों पोज कम से कम आप लोग जो डायबिटिक हैं वो 3-3 बार से शुरुआत करें, और दोनों पोज 5-5 बार, 10-10 बार, कम से कम ये दोनों पोज 10-10 बार जब आप करने लगेंगे तो आपको विशेष लाभ दिखाई देगा। इसके बाद में साथियों हमें करना है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज देखिए हम कैसे करेंगे। ये पूरे हमारे स्टमक के जितने भी बीमारियां हैं, वो चाहे लीवर हो, किडनी हो, पैनक्रियाज हो, प्रोस्टेट हो, कोई भी अंग हो, यहाँ तक कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव के बाद यूरिनरी, और यहाँ तक कि इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे अंग हमारे इस पोज से प्रभावित होते हैं। और ये जब हम सांस बाहर छोड़कर थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं तो हमारे अंदर जितने अंग हैं उनका मसाज होता है और वो एक्टिवेट होने लगते हैं। आइए हम करते हैं चाइल्ड पोज। इनहेल यानी कि सांस अंदर, दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि सामने की तरफ झुकेंगे। चाइल्ड पोज, माथे को ज़मीन से टिकाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से देखें।
ये चाइल्ड पोज भी 3 बार से लेकर 5 बार, 7 बार और 10 बार तक आप कर सकते हैं। इससे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी से होने वाली सभी बीमारियां, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, ये सब इससे नष्ट हो जाते हैं इसके नियमित अभ्यास से। और जो कुछ इससे बचते हैं उसके बाद में साथियों देखिए, एक प्राणायाम मैं आपको बराबर बताता रहता हूँ, और चूँकि ये प्राणायाम हम विशेष तौर से आपको बहुत विस्तार पूर्वक बता चुके हैं, तो इसलिए इसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे। सीधे किसी भी आसन में, क्रॉस लेग आसन, सुखासन, पद्मासन, किसी में आप बैठ जाएं जो सिद्ध हो। शर्त ये है प्राणायाम करने के लिए कि बैकबोन आपकी यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और कपालभाति आपको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट आपको करना है। जो क्रॉनिक केसेज के पेशेंट हैं उनको, और जो नॉन डायबिटिक हैं, जिनको शुगर है नहीं, तो उनको भविष्य में शुगर कभी होगा नहीं अगर वो थोड़ा सा 5-5 राउंड ये प्राणायाम और जो हम बताए हैं मंडूकासन, इसको करते रहेंगे। तो आइए हम करते हैं कपालभाति। इस तरह से हमें कपालभाति 5 मिनट से प्रारंभ करके, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आप सिर्फ 5 मिनट कर लिया करें, पर्याप्त है। लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं वो इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं प्रतिदिन, और जिस दिन वो 15-20 मिनट करने लगेंगे कपालभाति और ये मंडूकासन 10-10 आवृत्ति में करने लगेंगे, उसके बाद खुद आप लोग अपना शुगर टेस्ट करवा कर देखना। अगर आपको 80% लाभ होता है तो इन योगासनों को जीवन में अपना लेना, अगर नहीं लाभ होता है तो छोड़ देना। उसके बाद में ये रहा साथियों डायबिटीज़ के लिए कुछ योगा पोजेज और एक प्राणायाम। और अब हम थोड़ा सा आपको घरेलू इलाज में ले चलते हैं, होम रेमेडीज में। इसके लिए साथियों देखिए, डायबिटीज़ का सीधा संबंध किससे होता है? ब्लड में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ती है तभी शुगर किसी को होता है। तो सबसे पहले अगर डायबिटीज़ हमें कंट्रोल करना है तो प्रथम चरण उसका ये है कि आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें। और कोलेस्ट्रॉल आपका कैसे कंट्रोल होगा? इसके लिए सुबह सुबह खाली पेट आपको क्या करना है? खीरा, करेला, टमाटर, इनका जूस आपको पीना है समान मात्रा में। 2 चम्मच खीरे का जूस, 2 चम्मच टमाटर का जूस, 2 चम्मच करेला का जूस, या 2 चम्मच न उपलब्ध हो सके आप एक ही चम्मच तीनों का समान मात्रा में लेकर सुबह खाली पेट नियमित पिएं। और उसके बाद में आप थोड़ा सा होम रेमेडीज़ के साथ में आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेद में एक मधु ग्रेट नामक टैबलेट आती है जो पतंजलि योग पीठ की है, यानी कि दिव्य फार्मेसी की है। इसको आप 1 हफ्ता लें और उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें करते हुए अपना ब्लड शुगर एक बार पुनः जांच करवाएं।
फिर आपको पता चलेगा कि ये देखने में जो एक साधारण सा लग रहा था योगाभ्यास, उसने कितना बड़ा काम किया है हमारे शरीर में। और अगर आप 9 माह तक नियमित हमारे इन शर्तों पर चलते रहे तो मेरा वादा है कि एक दिन आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो हमारा खास करके मेन फोकस हमारा था डायबिटीज़ पर। लेकिन डायबिटीज़ आप योग की ये विशेषता है कि ये आप एक बीमारी के लिए योग करेंगे तो उसके साथ 10 बीमारियां आपकी और अपने आप ठीक होंगी। यह योग जो हमने आपको बताया है, इससे आपका गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, इतनी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी आपके शरीर से और आप बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे। तो आप स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। शुभ दिवस। नमस्कार।